Good morning, students. My name is Aryendrapal Gangwar, Brahmdatta Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. I teach you pronoun, use of pronoun. प्रोनाउन के बारे में मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन पहले मैंने लास्ट चैप्टर में नाउन पढ़ाया, नाउन नंबर्स पढ़ाए, जेंडर पढ़ाए। अब हमारा नंबर आता है प्रोनाउन। तो यूज़ ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज़ हम किस तरह करते हैं, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रोनाउन का अर्थ है, हिंदी में कहते हैं प्रोनाउन को सर्वनाम। नाउन को कहते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को कहते हैं हम सर्वनाम। ये आपने सबने पढ़ा होगा सर्वनाम, पिछली क्लासों में भी। सर्वनाम क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसके? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एज एग्जाम्पल, जैसे आनंद इज़ मोहन्स फ्रेंड, कि आनंद मित्र है किसका? मोहन का। किसका मित्र है? मोहन का मित्र है। और ही इज़ हिज क्लास फेलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राधा इज़ ए गुड गर्ल, सी इज़ वेरी हॉनेस्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या नाउन है? आनंद। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या नाउन है? आनंद। और ही किसके लिए लगाया गया है? ही इज़ प्रोनाउन। ही किसका है? प्रोनाउन। आनंद के लिए तो लगाया गया ही, तो क्या हो गया? ही हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह सकते हैं हम? आनंद और हिज सब क्या है? प्रोनाउन है ना। तो क्या है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो नाउन के, जो प्रोनाउन के, किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो है किसके स्थान पर यूज होता है? संज्ञा की। जैसे आनंद है, आनंद हमने क्या मान लिया? यहाँ नाउन मान लिया, लेकिन किस ही का यूज किया गया? ही इज हिज क्लास फेलो। ही किसका यूज किया गया? आनंद के लिए किया गया है। राधा क्या है? गुड गर्ल, अच्छी लड़की है, तो राधा के लिए क्या लगाएंगे हम? सी। तो सी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ सी हो जाएगा प्रोनाउन। तो राधा भी प्रोनाउन जैसे एग्जाम्पल के लिए, और आनंद भी। तो मतलब क्या है? ये इसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आपको अंडरस्टैंड समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। डेफिनेशन लर्न कर लेना। आ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सभी समझ रहे हैं ना? अब आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, किस तरह से इसे कितने टाइप होते हैं इसके, और कौन सा प्रोनाउन क्या यूज होता है किस प्रोनाउन का, इसके बारे में बताते हैं। अ प्रोनाउन हैज़ इट्स 8 काइंड। इन्हें हम 8 प्रकार से प्रोनाउन को हम डिवाइड करते हैं। 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। सबसे ज़्यादा मेन जो होता है हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या जानते हैं? पर्सनल, हमारा पर्सनल कहते हैं, पर्सनल व्यक्तिवाचक जिसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन, अ पर्सनल प्रोनाउन डेट स्टैंड फॉर द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसके लिए मतलब पर्सनल किसी के लिए पुकारा जाता है, किसी व्यक्ति के लिए या किसी थिंग के लिए कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इट इज़ वेरी यूज, इसका बहुत यूज होता है, बहुत इसका यूज होता है। इसका चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। चार्ट जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, चार्ट बनाना है हमें। इसके पर्सन होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन और 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक इसका फार्मूला भी अगले चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आएंगे, सेकंड में कौन से आएंगे और थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आएंगे, इनका हम यूज़ सीखते हैं और इनमें कौन सा नंबर कहलाता है। देखो, फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आई और वी। आई और वी जो प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे? हमारे सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन क्या होंगे? सब्जेक्ट की जगह यूज होता है आई और वी। ऐसा नहीं कि वाक्य सेंटेंस है उसके बीच में आई और वी लगा दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये कहाँ रखते हैं? स्टार्टिंग में रखते हैं, जिससे वाक्य शुरू होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव हैं। इनका जो पॉजेसिव जो हमारा होता है वो होता है माई और माइन या आवर और आवर्स, और ऑब्जेक्टिव होता है मी और अस, मी और अस। और नंबर कौन से होते हैं? आई होता है सिंगुलर पर्सन और ये होता है हमारा प्लूरल पर्सन। क्या होता है?
प्लूरल और सिंगुलर होते हैं ये, ठीक है। अंडरस्टैंड सभी समझ रहे होंगे। लेकिन आई का यूज वैसे हम प्लूरल में करते हैं, लेकिन यह सिंगुलर में आएगा। आई मी माई माइन सब सिंगुलर में आएंगे। वी अस आवर आवर्स प्लूरल में आएंगे। अब नेक्स्ट आता है आई, वी तो आ गया हमारे फर्स्ट पर्सन में। अब नंबर आता है सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो यू जो होता है, यू YOU, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। कौन से पर्सन का? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू। तो यू, योर, योर्स, यू ये प्लूरल होते हैं। क्या होता है? प्लूरल होता है, बहुवचन जिसे कहते हैं हिंदी में। तो यू चाहे यू योर कह लीजिए, योर्स, चाहे यू पॉजेसिव जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा योर और योर्स, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यू। इन्हें हम ऐसी श्रेणियों में भी कह देते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा यू, सेकंड मान लो यू, फिर थर्ड मान लो यू और योर्स। चाहे हम कह लो यू सब्जेक्टिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, योर और योर्स हो गया, और ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा यू। क्या हो गया? यू। प्लूरल हो गया ना, ये प्लूरल का हो गया। तो अगले चल के हम इनका यूज़ पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसका नेक्स्ट अगली जब क्लासों में जब आप पहुंचेंगे हायर क्लासों में, तो उनका यूज़ किया जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे, तो इनके अलग अलग फार्मूलेज हैं, उनके हिसाब से हम आपको अगले बताएंगे, नेक्स्ट क्लासों में बताएंगे। अभी इतना समझिएगा। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, सी, इट और दे। ही से बनने वाले जितने भी प्रोनाउन होंगे, जैसे हिज है, हिम है। सी से बनने वाले हर्स है, हर है। इट से इट्स होता है, इट्स कह दो। दे देम देयर, या दे देयर्स देयर देम, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सभी जो होते हैं ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। कौन से पर्सन प्रोनाउन होते हैं? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ही माने वह लड़के के लिए यूज़ किया जाता है। शी माने वह लड़की के लिए, बहु स्त्रीलिंग के लिए, लड़की के लिए। इट माने ये किसी भी न्यूट्रियस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉमन जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रियस जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं इट का यूज़। और दे प्लूरल होता है। प्लूरल बहुवचन जिसे कहते हैं, दे देम देयर, दे या दे देयर देयर्स या देम, इस तरह से भी ये हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंगुलर में आई और वी, सिंगुलर का मतलब फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया। यू हमारा प्लूरल होता है, चाहे कोई भी इसमें कुछ भी रहो, यू प्लूरल रहता है। यू योर, योर्स, या यू योर, योर्स, यू हो सकता है। अगर पॉजेसिव पहले लाएंगे तो यू का योर होगा, फिर योर्स होगा। ऑब्जेक्टिव यू होगा। अगर ऑब्जेक्टिव हम रखते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव रखते हैं तो यू योर, योर्स हो जाएगा, ठीक है। वो तो हमारा केस चार्ट ऊपर बनाने के ऊपर है, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट भी रखते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी, सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन का ही, सी, इट और दे। अंडरस्टैंड? सभी समझ रहे हैं ना? इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। इसे लर्न कर लेंगे कि आई कहाँ यूज होता है। आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, यू योर योर्स, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव, हिज होता है हमारा पॉजेसिव, सी का हर्स होता है, इट का इट्स होता है, दे देम देयर, इस तरह से ये होते हैं। अब आता है हमारा इसका एक इम्पैक्टिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे इम्पैक्ट का मतलब इसी से बनते हैं, इसी प्रोनाउन से हमारा दूसरा बन जाता है। जैसे माई है तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। आवर है तो आवर सेल्फ, इनके अगले सेल्फ लगा देते हैं, तो इम्पैथिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है हमारा ये। योर है योर सेल्फ, हिम है तो हिम सेल्फ, हर है तो हर सेल्फ, दैम है तो दैम सेल्फ, और इट है तो इट सेल्फ। अंडरस्टैंड? मतलब इम्पैथिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किससे बनते हैं? अगले सेल्फ लगाने से। किसी भी पॉजेसिव केस के अगले अगर हम सेल्फ लगा दें तो क्या हो जाएगा? इम्पैथिक से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे माई है, माई पॉजेसिव है डिग्री, आई के अगले नहीं लगाता, आई सेल्फ नहीं हो सकता, माई के अगले माई सेल्फ, आवर के अगले आवर सेल्फ, योर के अगले योर सेल्फ, हिम आ गया तो हिम सेल्फ, हो गया ना, हिज आ गया तो हिज सेल्फ, हर आ गया तो हर सेल्फ, देयर आ गया तो देयर, दैम आ गया तो दैम सेल्फ। तो इस तरह का पॉजेसिव डिग्री या हमारी ऑब्जेक्टिव डिग्री का अगर कोई भी होगा तो उसके अगले हम जो है सेल्फ का यूज़
कर सकते हैं। मी सेल्फ नहीं लगा सकते, अ सेल्फ नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग। माई सेल्फ या आवर सेल्फ। योर सेल्फ, यू सेल्फ नहीं रहता है सही, योर सेल्फ। हिम सेल्फ हो सकता है, हिज सेल्फ हो सकता है, हर सेल्फ हो सकता है, देम सेल्फ। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड, सभी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू, लर्न करना है इन्हें। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। इस तरह से इनकी पॉजिटिव डिग्रियां याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव डिग्री लर्न कर लेंगे। और कौन सा नंबर है सिंगुलर प्लूरल, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब नंबर 2 आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी दूसरे के लिए लगाते हैं, रिलेटिव के लिए, रिश्तेदार कहते हैं नहीं। इसका यूज हम हु करते हैं, हु, हुम, हुज, विच और डैट। इन वर्डों के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच और डैट। अब नेक्स्ट आता है नंबर 3, डोमेस्टिटिव प्रोनाउन। किसी को संकेत वाचक, किसी को संकेत करना है, दिस, दैट, दीज, दोज। कोई पास में कोई चीज़ रखी है, संकेत करना, दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेन, दीज आर डॉल्स, दोज आर बॉल्स। इस तरह से हम इनका यूज़ किस में करते हैं? डोमेस्टिटिव प्रोनाउन में इनका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जानते हैं आप? इंट्रोगेटिव मार्क होगा लगा हुआ, जैसे हु, मूज कह रहे हैं आप इसका यूज कि हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट में इंट्रोगेटिव का भी यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों एक ही जैसे हो गए, लेकिन व्हाट होता क्या है, पहला जब हम जिसका जो प्रोनाउन कोई होगा तो हु का यूज कहाँ होगा? हु, हुम, हुज, विच, इनका यूज बीच में होगा वाक्य। जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, ये वर्ड स्टार्टिंग में होगा। हु है, हुम है, हुज है, विच है एंड व्हाट। इनका यूज कहाँ होगा? सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ कंपलसरी रूप में होगा। तब हमारा क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हम कहें वेयर आर यू वर्किंग, वेयर आर यू वर्किंग, तो वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे लास्ट में, तो वेयर स्टार्टिंग में आ गया। जब वेयर स्टार्टिंग में आ गया तो ये क्या होगा? हमारा इंट्रोगेटिव हमारा प्रोनाउन बन जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ ले ध्यान से। तो क्या बन जाएगा हमारा? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जो है रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों में इतना ही अंतर है। दोनों में वो उसके बीच में यूज करते हैं किसी भी प्रोनाउन के, और वो हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन। जैसे किसी चीज़ को कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई चीज़ बांटते हैं, जैसे ऑल थिंग, समथिंग, वन, ही बाउट वन पेंसिल, ही बाउट मैनी पेंसिल्स, एनी, नन, फ्यू माने कुछ होता है, मैनी, समबॉडी, नोबॉडी, ईच, आइदर, नाइदर। ऐसे वर्ड्स किस में करते हैं हम? ये क्या होता है हमारा इनडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट जानते हैं आप, बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन में इसमें